चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भीड़ बढ़ी तो इसलिए सड़क पर नमाज, पुलिस ने पीटा क्यों मुक्ति, बोले सड़क पर नमाज गलत है, पुलिस को दिक्कत थी तो हमसे कहती। जमकी जाम मस्जिद में दोपहर 1 बजे जुम्मे की नमाज होती है। 8 मार्च को सुकून से नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद में जगह नहीं थी इसलिए कुछ लोग बिल्कुल सड़क के किनारे नमाज अदा करने लगे थे, तभी पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। एमपी में हर 10वां, राजस्थान में हर 12वां शख्स शेयर निवेशक। 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में लगा रहे हैं पैसे, इसमें 22% महिलाएं हैं। देश में 16 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 50% हिस्सेदारी सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की है। एक स्टडी के मुताबिक इसमें 22% महिला शामिल है। महतारी वंदना योजना की पहली किस्त जारी। प्रधानमंत्री ने 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 655 करोड़। मोदी बोले ये ऐतिहासिक क्षण है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदना योजना की पहली किस्त रविवार को जारी हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने काशी से आज अपनी माता बहनाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। बर्फबारी या बारिश, मिनटों में एलएसी पहुंचेगी सेना टनल की खालिस्तानी और बनाने की कहानी, नाम के पीछे लव स्टोरी। अरुणाचल प्रदेश का तवांग, जहां दिसंबर 2022 में भारतीय जवानों की चीनी सैनिक से भिड़ंत हुई थी। तवांग जाने का रास्ता पहाड़ों से गुजरता है जिसकी ऊंचाई करीब 14,000 फीट है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कभी कभी तो इतनी बर्फबारी होती कि कई महीने रास्ते ही बंद रहते हैं। आजमगढ़ में पीएम बोले मोदी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायक से जाते थे, मैं तो दौड़ता रहा, देश को दौड़ाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में दूसरा दिन है। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इसी दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरी मिट्टी का बना हुआ हूँ, क्योंकि पहले चुनाव से मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक की हड़ताल, बोले पीएम मोदी ने दरें कम करने की थी गारंटी, फिर भी नहीं हुई पूरी। राजस्थान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के आह्वान पर रविवार को सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंप पर हड़ताल शुरू हो चुकी है। पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल 12 मार्च तक जारी रहेगी। श्रीलंका ने 28 रन से जीता तीसरा T20। बांग्लादेश को सीरीज 2-1 से हराई। नुवांग थुरा की हैट्रिक मेडिस प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। श्रीलंका ने बांग्लादेश को तीसरे T20 में 28 रन से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने 3 T20 की सीरीज में भी 2-1 से अंदर से जीत लिया है। श्रीलंका ने नुवा थुरा को हैट्रिक लेने के साथ ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। राजस्थान के 2 पूर्व मंत्री विधायक ने ज्वाइन की बीजेपी। मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत को चुनौती दी, कहा उनके लिए किए वादे निकलवा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस से कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में 2 पूर्व मंत्री सहित आधा दर्जन से अधिक नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। मालदीव ने तुर्की से खरीदे मिलिट्री ड्रोन से राष्ट्रपति इम्यू ने कहा ना समुद्री सीमा की खुद रक्षा करेंगे, चीन से भी कर चुका है सुरक्षा समझौता। भारत से तनाव के बीच मालदीव ने पहली बार तुर्कियों से मिलिट्री ड्रोन खरीदे हैं। इसका इस्तेमाल समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। मालदीव ने मीडिया आधुनिक न्यूज के अनुसार से यह जानकारी साझा किया है। चीन में अब 1 नहीं 3 बच्चे अच्छे। शी जिनपिंग की सरकार वन चाइल्ड पॉलिसी की नॉमिनेशन मिटा रही, चुपचाप फैलाई जा रही है प्रोपेगेंडा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1980 के दशक में बनाई अपनी ही वन चाइल्ड पॉलिसी की नॉमिनेट मिटाने में जुटी हुई है। दशकों तक वहाँ लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया। दीवारों पर स्लोगन जमकर एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रचार किया गया था। पुनीत गोयनका ने जेल के रेवेन्यू वर्टिकल में किया बदलाव, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से पेश किया नया मॉडल। बिजनेस प्रेसिडेंट राहुल जर्रे ने दिया है इस्तीफा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपने रेस्क्यू वर्टिकल में स्ट्रेटेजिक बदलाव की घोषणा कर चुका है। कंपनी की एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने इसके लिए नया रेवेन्यू मॉडल जारी किया है। हरियाणा में ट्रेन रोकने जाते किसान हिरासत में लिए गए। पंजाब में 4 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक स्टेशन पर बैठे परेशान यात्री किसानों की बहस सुनी। पंजाब हरियाणा के संबोर खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से आंदोलन में डटे किसानों ने पंजाब और हरियाणा में ट्रेनें रोक दिया है। किसान पंजाब 22 जिलों में 52 स्थानों पर ट्रैक पर बैठ गए। वहीं हरियाणा में सिरसा समेत 3 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम किया गया। ये प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलता रहा। केजरीवाल बोले अगर श्री राम होते तो बीजेपी उनके पास ईडी सीबीआई भेजती। बंदूक रखकर पूछती बेटा पार्टी में आओ या जेल जाना चाहोगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में कहा कि अगर आज भगवान श्री राम होते तो भाजपा उनके घर ईडी सीबीआई भेजती और बंदूक रखकर उसे पूछते कि आप भाजपा में आओगे या जेल जाओगे। iQOO Z9 5G स्मार्टफोन 12 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 24,999 रुपए। चाइनीज टेक कंपनी iQOO भारत में iQOO Z9 5G स्मार्टफोन 12 मार्च को लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन में कंपनी सेगमेंट का पहला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल की डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल चुका है। एक हफ्ते में एयरटेल का मार्केट कैप 38,728 करोड़ बढ़ा। टॉप 10 में से 7 कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू 71,301 करोड़ बढ़ी। इंफोसिस टॉप लूजर रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन में पिछले हफ्ते कंबाइंड रूप से 71,301.34 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसमें भारतीय एयरटेल कंपनी नंबर 1 पर है। बाइडेन बोले नेतृत्व इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपने देश की रक्षा करने का अधिकार, लेकिन एक रेड लाइन होना बेहद जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए नियम बनाना जरूरी हो चुका है। लालू के करीबी सुभाष यादव गिरफ्तार। रेड में मिले 2 करोड़। दिन भर की छापेमारी के बाद ईडी ने देर रात किया अरेस्ट। बालू कारोबार के दस्तावेज जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने लालू यादव के करीबी बालू कारोबारी सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात करीब 12 बजे सुभाष यादव को ईडी की टीम के साथ लेकर गई। गिरफ्तारी कुछ समय बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। फिर रविवार सुबह राजद नेता को ब्यूरो जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल की महिलाओं से आपको वोट देने की अपील। बोले अगर पति मोदी बोले तो उन्हें रात का खाना मत देना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि महिलाएं इस बार अपने घर वालों को कसम दे कोई आपको वोट देंगे। सीएम केजरीवाल ने महिलाओं को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि आपको अपने घर के सभी पुरुष से भी आपको वोट दिलवाना होगा। अमेरिका में 10 दिनों से लापता भारतीय युवती। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में लोगों से मदद मांगी। युवती को बाइपोलर डिसऑर्डर है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक भारतीय युवती लापता हो चुकी है। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए लोगों से अपील की और मदद मांगी है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने। इमरान के कैंडिडेट को 230 वोट से हराया। 8 साल जेल में रहे मुशर्रफ की तानाशाही खत्म की है। पाकिस्तान में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव में आसिफ अली जरदारी जीत हासिल किया है। जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट मसूद खान कचई को 230 वोटों से हरा दिया है। बिग बॉस विनर एल्विस पर हरियाणा में एफआईआर। दिल्ली के यूट्यूबर को गुरुग्राम बुलाकर पीटा। यादव ने कहा परिवार को जिंदा जलाने की बात कही है। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले बिग बॉस OTT 2 के विनर यूट्यूबर एल्विस यादव विवादों में घिर चुका है। उन्होंने एक यूट्यूबर को बुरी तरह से पीटा। पूरी घटना CCTV फुटेज सामने आने के बाद हुआ है। वीडियोज में एल्विस अपने दोस्तों के साथ यूट्यूबर से मारपीट करते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्हें जमीन पर गिराकर थप्पड़ मार रहे, उससे कपड़े भी उतार दिए गए हैं। तमिलनाडु में DMK कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। स्टालिन के 2019 का फार्मूला अपनाया। कांग्रेस को 9 सीट दी है। तमिलनाडु में DMK और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है। सत्ताधारी पार्टी तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल को 9 सीटें और पुडुचेरी में 1 सीटें शेयरिंग किया है।